हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे एच बैंक लिमिटेड के एनालिसिस करेंगे एंड इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट पूरे वीक में प्लस जब मंडे मीन्स 1 जुलाई को जब मार्केट ओपन होगा तो किस तरीके से अपना ये प्राइस एक्शन पैटर्न दिखाएगा और इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स कैसे रहने वाले हैं। ठीक है, प्लस मंथली कैंडल आज के दिन क्लोज हो जाएगा तो हम उसकी भी बात करेंगे कि नेक्स्ट मंथ का व्यू हमारा मंथली टाइम फ्रेम पे के हिसाब से किस तरीके से रहने वाला है। तो वन बाय वन सबको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि हमने लास्ट डे क्या डिस्कशन किया था और अभी किस तरीके से सिनारियो बना है। ठीक है, लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्लियरली मेंशन किया था कि यहाँ पे चूंकि एक वीकली टाइम फ्रेम पे ऐसे लेवल के आसपास आके ये ट्रेड कर रहा है जो कि इसका ऑल टाइम हाई का लेवल है, प्लस ऐसे लेवल के आसपास ट्रेड करने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर देखेंगे तो जब ये ऊपर से जिस लेवल से इतना ऊपर गया है, ठीक है, ये बहुत नीचे है। इसके पहले कोई भी बहुत बड़ा हम लोग को कोई रुकावट या फिर इस तरीके का हॉल टाइप सिचुएशन नहीं देखने को मिला है इसका ये लेवल के आसपास जाके ब्रेकआउट करने के पहले। इसीलिए इसकी ज़्यादा प्रॉबिलिटी थी कि इस लेवल के आसपास इसको रेजिस्टेंस मिलेगा और ये शेयर यहाँ पे रुकेगा। राइट, तो हमने 2-3 दिन से हम यही बात कर रहे थे, ठीक है, कि हो सकता है जिस तरीके से हम लोग को इस वीक क्लोजिंग मिला है, क्योंकि आपको याद होगा कि वीकली टाइम फ्रेम पे किस तरीके से कैंडल के हमने एक्सपेक्टेशन की थी। पिछले 4 वीक से ये इस तरीके से तेजी से ऊपर की ओर भागा है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, ये ऐसे पॉइंट पे आ गया है जहां पे अगर ब्रेक करना है, ठीक है, क्योंकि एक रेजिस्टेंस है और अगर रेजिस्टेंस है और किसी लोगों ने मतलब किसी बहुत से लोगों ने हो सकता है यहाँ पे प्राइस एक्शन पैटर्न देख के अपना पोजीशन बनाया हो। ठीक है, अभी ऑल टाइम हाई के आसपास आ रहा है तो इस लेवल के आसपास क्या कर सकते हैं लोग, अपना प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। तो प्रॉफिट बुकिंग के चक्कर में यहाँ पे हम लोग को सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। ठीक है, और यहाँ पे रुकावट देखने को मिल रहा है। अब अगर यहाँ पे ये हॉल्ट करता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये रुकता है, 1-2 वीक यहाँ पे रुकता है और उसके बाद ब्रेकआउट देता है, तो जो ये 1-2 वीक रुकेगा हो सकता है वहाँ पे कुछ फ्रेश बायर्स आए और जब ये ब्रेकआउट देगा तो यहाँ पे और फ्रेश बायर्स ऐड होंगे जो कि इसको ऊपर की ओर लेके जाएंगे और ऊपर कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो रेंज वाइज हम लोग इसको प्ले करके ऊपर के टारगेट निकाल के प्ले कर सकते हैं। प्लस उनके लिए यहाँ पे एसएल लगाना, ठीक है, यहाँ पे एसएल लगाना आसान हो जाएगा क्योंकि एक छोटा सा एसएल मिलेगा, उसके सामने हम लोग प्लान कर पाएंगे। लेकिन अभी वाला जो पोजीशन है, अभी वाला जो सिचुएशन है, अगर ये यहाँ से ब्रेकआउट देता तो इसमें ज़्यादा लोग यहाँ पे एंट्री नहीं करते। क्यों? क्योंकि एसएल बहुत नीचे होता, वो इनको एक अच्छा एसएल नहीं मिलता, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में होते, तो जैसे ही ब्रेकआउट देता कोई भी एक राउंड लेवल हिट करता, प्रॉफिट बुकिंग आ जाती और ये नीचे आ जाता। ठीक है, इसीलिए इस तरीके का सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हुआ है। अब हम लोग सबसे पहले मंथली टाइम फ्रेम पे जाते हैं, फिर हम लोग यहाँ पे वीकली पे आएंगे एंड देखेंगे किस तरीके से यहाँ पे प्राइस एक्शन पैटर्न बन सकता है। अब हम लोग यहाँ पे जब इसको मंथली टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो हमारे पास ऊपर क्या है, अगर आप नोट करेंगे तो लगभग लगभग हम लोग मान के चले तो एवरेज 1730 का लेवल ले लेते हैं। ठीक है, 1730 के आसपास अगर देखेंगे तो इस कैंडल का हाई, इसका सभी का कैंडल का हाई इसके आसपास है, तो ये तो हमारे लिए एक मेन लेवल हो गया। ठीक है, अगर नीचे देखेंगे तो नीचे इन पॉइंट्स को मैच करेंगे तो इस तरीके से ट्रेंड लाइन है, लेकिन अगर रेंज लेने की कोशिश करेंगे तो लगभग लगभग ये 1400 से लेके हम लोग इसको 1400 से लेके 1700 मतलब 300 का अगर रेंज यहाँ पे एज्यूम करते हैं तो यहाँ से जो टारगेट है वो एक राउंड लेवल आ रहा है जो कि 2000 के आसपास का आ रहा है। ठीक है, तो 2000 का लेवल जो है अगर राउंड लेवल है तो ये एक अपने आप में ही एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस है, प्लस राउंड लेवल के हिसाब से आ रहा है, प्लस रेंज के हिसाब से आ रहा है। तो इसका जो ये जब ये ऑल टाइम हाई ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट इसका जो हॉल्ट पॉइंट होने वाला है, जो ज़्यादा स्टॉप पॉइंट होगा, जिस तरीके से देखिए कभी भी ये लेवल है, ठीक है, इसका जब 1:1 यहाँ मिल गया तो ये हमारा हॉल्ट पॉइंट बन गया। इन द सेम वे जब इसका 1:1 मिल जाएगा तो 2000 इसका हॉल्ट पॉइंट बन जाएगा एंड हो सकता है उसके बाद ये साइडवेज चला जाए या फिर इस तरीके से एक बॉक्स बनाए, ठीक है, जिसकी हायर प्रॉबिलिटी होती है। तो इसीलिए हमारा नेक्स्ट लेवल जो होगा 2000 के आसपास का होगा। ये हो गई पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे इसने 2 मंथ रुका, फिर यहाँ पे 2 मंथ रुका, तो ये वाला मंथ जो था वो ट्रेंडिंग था। ऐसा नहीं है कि ये पिछले 3 मंथ से ट्रेंडिंग रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है। ये इतना ज़रूर है कि ये 2 मंथ अगर हम लोग मान के चले तो ये इस मंथ से ये मंथ गया एंड ये मंथ गया। ठीक है, तो 2 मंथ ट्रेंडिंग हुआ है, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा अगर ट्रेंडिंग ऐसा नहीं मान के चल सकते कि 2-4 मंथ से ये लगातार इस तरीके से ग्रीन कैंडल बना रहा है तो हो सकता है नेक्स्ट मंथ में ये रुक जाए या हॉल्ट करे। ठीक है, ऐसी वाली सिचुएशन थोड़ी सी यहाँ पे कम नज़र और यहाँ पे वीक नज़र आ रही है। राइट, तो अभी हमारे लिए क्या प्लानिंग होनी चाहिए, मान लेते हैं यहाँ पे हमने मेंशन कर लिया अपना 1730 का लेवल। नेक्स्ट मंथ में हो सकता है पहले के 1 वीक या फिर पहले का 2 वीक यहाँ पे थोड़ा सा ये इस लेवल के आसपास ट्रेड करे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग हुई है। ठीक है, अभी यहाँ से हाई ऊपर है, तो अगर थोड़ा सा अगर ये नीचे जाता है फर्स्ट मंथ में, थोड़ा सा सेलर्स को यहाँ पे हम लोग ट्राई करने देंगे एंड जब सेलर्स को बायर्स यहाँ पे डिफीट करके ये लेवल निकाल रहे होंगे तो बहुत ही अच्छे से ये ऊपर की ओर जाएगा। क्यों? क्योंकि
अगर कोई फ्रेश एंट्री लेता है मंथली टाइम फ्रेम पे, तो इस कैंडल का वो लो लगा कर एसएल लगा पाएगा और प्लानिंग ऊपर की कर पाएगा आराम से, समझ रहे हैं। तो ये हो गया, प्लस ब्रेकआउट मिल रहा होगा, प्लस यहाँ पे सेलर्स ने ऑलरेडी एक बार ट्राई कर लिया होगा। ये सारे पॉइंट्स जब टेक्निकली मिलेंगे तो यहाँ पे जब ये ऊपर की ओर जाएगा तो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलेगा, ठीक है, एंड हम लोग ऊपर की प्लानिंग करेंगे। ये बात अलग है अगर उसके बाद ये ब्रेकआउट फेल होता है, अगर हमारा एसएल आके ब्रेक कर देता तो ये बात अलग है। कभी कभी हमें अपना एसएल भी देना पड़ता है, हो सकता है कोई कोई बहुत बार दे देता हो, लेकिन एसएल यहाँ पे देना पड़ता है। अगर आप मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं तो जरूरी है देना, ठीक है। हमेशा ऐसा नहीं होगा कि आप हमेशा प्रॉफिटेबल होंगे, यहाँ पे 30% आपके एसएल 40% हिट हो सकते हैं, राइट। तो इसको मैनेज करना पड़ता है। तो अभी हम लोग यहाँ पे, तो नेक्स्ट मंथ में हम लोग क्या देख सकते हैं, नेक्स्ट मंथ में हो सकता है एक दो वीक या फिर मंथ के स्टार्टिंग के एक वीक यहाँ पे ट्रेंडिंग ना मिले, लेकिन उसके बाद ब्रेकआउट मिलता है तो हम लोग को एक अच्छा फॉलो थ्रू कैंडल बन सकता है। और यहाँ पे लगभग लगभग हम कितना यहाँ पे टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो उसके बाद वीकली टाइम फ्रेम पे आते हैं और वीकली टाइम फ्रेम पे हम देखेंगे, ठीक है, कि इन लेवल्स के आसपास 1730 के आसपास यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे किस तरीके का रेंज बनता है। जैसे कि ये कैंडल नीचे दिया है तो 2 वीक यहाँ पे रेंज बनता है या 3 वीक बनता है, या फिर इस तरीके से प्राइस एक्शन पैटर्न बनाने के बाद यहाँ पे एक रेंज बनेगा। इसका हम लोग 1:2 प्लान कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम केसेस में 1:1 हिट होने के बाद थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए, और उसके बाद 1:2 के लिए हमें चेज करना चाहिए, राइट। तो इस तरीके से हम लोग प्लानिंग करेंगे तो ज़्यादा आगे तक जाएंगे। और ये जिस तरीके से टेक्निकली दिख रहा है यहाँ पे हॉल्ट होगा, ठीक है, एंड हॉल्ट होने के बाद देखेंगे बहुत बार क्या होता है, आप हिस्ट्री अगर इसका देख रहे होंगे तो आपको पता चल रहा होगा कि इन लेवल से हम लोग को क्या मिल गया है, सेलिंग मिल गया और ये सीधे नीचे आ गया है। तो चूंकि इस बार काफ़ी टाइम के बाद जा रहा है ब्रेक कर, और काफ़ी टाइम के बाद यहाँ पे जा रहा है और मैक्सिमम बार यहाँ पे हिट कर चुका है, तो अगर यहाँ पे हॉल्ट कर देता है अपने आप को, जैसे रिलायंस में देखा होगा आपने, ठीक है, रिलायंस में ये ब्रेकआउट देने के बाद बहुत टाइम से अपने आप को इसने संभाल के रखा था। तो यहाँ पे ये ब्रेकआउट देने के पहले अगर बहुत टाइम से अपने आप को यहाँ पे संभाल के रखे एंड उसके बाद ब्रेकआउट दे, तो हम लोग को एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। एंड फास्ट एंड फॉरवर्ड, मतलब 2 वीक में आपका जो भी प्रॉफिट होगा हो सकता है निकल जाए। अब हम लोग नीचे की प्लानिंग करते हैं, तो वीकली टाइम फ्रेम पे एक 4 वीक से ये ऊपर जा रहा है, तो अगर ये नीचे आता है और लगभग लगभग अगर नीचे आएगा तो हमारे पास जो सपोर्ट जोन है वो एक 1640 के आसपास का नजर आ रहा होगा। क्यों? तो इसके पीछे एक दो रीजन है। यहाँ पे देखेंगे, पहले यहाँ पे ये रुका हुआ है, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, अभी हम लोग को वन डे टाइम फ्रेम पे यहाँ पे क्लियर होगा। वन डे टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग 1460 की 1600, सॉरी एक बार लेवल अगेन हम लोग चेक कर लेते हैं। हम लोग बात कर रहे थे 1640 की, राइट। तो वन डे टाइम फ्रेम पे जाते हैं, 1640 का ये लेवल, हाँ, तो ये देखिए इस वजह से यहाँ पे भी इसने सपोर्ट लिया है, देख रहे हैं, तो कितना सही तरीके से हमने यहाँ पे लेवल निकाला था। तो हो सकता है ये लेवल अभी हमारे लिए एक सपोर्ट का काम करे, और ये लेवल एग्जैक्टली लेवल नहीं होता, हो सकता है 1-2% ऊपर नीचे हमें ऐड करके रखना चाहिए, ठीक है। तो ये लेवल यहाँ पे हो सकता है, जैसे ये यहाँ पे नीचे आए, इन लेवल्स के आसपास से बाउंस बैक मिले और धीरे धीरे ये ऊपर जाए और फिर से इस लेवल को जाके हिट करे। तो मोटी मोटा यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि एक छोटा सा यहाँ पे जिस तरीके से एक चैनल पैटर्न यहाँ पे बने, एंड चैनल पैटर्न बनने के बाद उसका ब्रेकआउट ऊपर यहाँ नीचे हो, बाद में हम उसको प्लान करेंगे, लेकिन यहाँ पे धीरे धीरे उसको बनने देते हैं, ठीक है। अब ये हो गया हमारी टेक्निकली इस तरीके से बनना चाहिए, लेकिन हमारे अपोजिट बन जाता है तो हम क्या करेंगे, राइट। मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे ये हाई ब्रेक कर देता है, 3 दिन हॉल्ट किया और यहाँ पे हाई ब्रेक करता है, तो हम लोग को क्या प्लानिंग होनी चाहिए। तो हम लोग को एक पॉइंट हमारे ध्यान में ये रखना है कि इसका हाई 1716 के आसपास का है, ठीक है, लेकिन 1716 के आसपास का, सॉरी, यहाँ पे 16 का हाई है, लेकिन 1700 हम लोग यहाँ पे 17 का लेवल लेके चलेंगे। अगर ये 1770 के लेवल को ब्रेक करता है तो हम ऐसा मान के चलेंगे कि 1735 के पहले या 35 के जस्ट बाद कहीं से भी सेलिंग ट्रिगर हो सकती है। इसीलिए जो भी हम लोग यहाँ पे डिसीजन लेंगे थोड़ा कॉजन के साथ लेंगे कि यहाँ पे कहीं से भी सेलिंग ट्रिगर हो सकती है, क्योंकि बहुत नीचे से ऊपर की ओर आ रहा है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, अगर ये नीचे की ओर आता है तो हम क्या करेंगे, ठीक है। अभी अगर देखेंगे आज का जो लो लगा है, हमने कल ही आपसे बात किया था, एग्जैक्टली उसी लेवल के आसपास आके रुका है। 1680 का लेवल हमने कल निकाला था, और आप देखेंगे तो 1680 के आसपास ही आके रुका है, ठीक है। तो अगर कल के दिन अगेन ये नीचे आता है तो अभी ये जो देखेंगे इस लेवल के आसपास 1 2 3 4 कैंडल का हाई का जो लेवल है बिल्कुल पास में है, और वो 1673 के आसपास है। तो हमारा जो नेक्स्ट इमीडिएट लेवल हो जाता है वो 1770 के आसपास का हो जाता है। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं, एंड 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आज की जो सेलिंग हुई है, अगर यहाँ से देखेंगे तो 1600 मतलब 1700 के आसपास से सेलिंग बहुत ही स्ट्रांग हुई है, राइट। तो जब 1700 से सेलिंग बहुत ही स्ट्रांग हुई है, तो अगर ये जैसे थोड़ा और नीचे जाएगा तो कोई भी सपोर्ट यहाँ पे हिट करता है, जैसे कि 1675 का भी यहाँ पे अगर सपोर्ट हिट करेगा, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, यहाँ पे ये नीचे की ओर जाता है और ये जैसे ही 75 हिट करेगा, यहाँ पे एक बाइंग आने की चांसेस बढ़ जाते हैं। क्यों बढ़ जाते हैं प्रोबेबिलिटी? क्योंकि
ये यहाँ पे बहुत ऊपर से नीचे गिर रहा है, तो यहाँ पे इसको प्राइस एक्शन पैटर्न बनाना पड़ेगा। इसके लिए यहाँ से एक रिवर्सल हमारे लिए प्लान होना चाहिए, ठीक है। एक अगर यहाँ से रिवर्सल बोले तो यहाँ पे एक प्राइस एक्शन पैटर्न के लिए ऊपर जाएगा, फिर ये जब प्राइस एक्शन बना के फेल होगा तब हम लोग नीचे की प्लानिंग करेंगे। अदरवाइज हो सकता है ये इसी के बीच में सस्टेन करे, यहाँ पे ट्रेंड लाइन है, ये ब्रेकआउट होगा तो ये जैसा कि हमने बात किया 1 डे टाइम फ्रेम पे चैनल पैटर्न को पूरा करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये नेक्स्ट वीक में और मंडे को 1 जुलाई को अपना प्राइस एक्शन पैटर्न दिखा सकता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, पसंद आ रही हुई तो लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सपोर्टिंग अस।